हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार हम एक अगली वीडियो लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और इसको सभी लोगों को याद करना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नील्स का बोहर का परमाणु मॉडल। नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या था? देखिए दोस्तों, सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोहर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर था। अपने इस मॉडल के लिए बोहर ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। देखिए दोस्तों, वो परिकल्पनाएं क्या क्या थीं। नंबर 1 परिकल्पना थी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जो क्या है विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। देखिए दोस्तों, तो वो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे मानेंगे? माना यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वह स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में स्मॉल b वेग से घूम रहा है, तब देखिए, यानी अभी हमने बताया था दोस्तों कि उसका जो कोणीय संवेग होता है वो किसका h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे, यानी जो हमारा संवेग हुआ वो m/r और h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो ये n आ जाएगा h/2π। हेयर दोस्तों देखिए n क्या है, n हमारा 1 2 3 है, यानी जैसे n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसी तरीके से इसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी परिकल्पना क्या थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी परिकल्पना देखिए, दूसरी परिकल्पना है, इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्तर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में घूमता है तो घूमने के लिए कोई ना कोई बल की आवश्यकता होती है, और वो बल यहाँ पर लगता है अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच भी एक बल लगना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्तर वैद्युत बल। वो स्तर वैद्युत बल से प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, अभिकेंद्र बल और स्तर वैद्युत बल आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और नाभिक का द्रव्यमान ये Zd है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो एक तो इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा और एक इनके बीच, इन दोनों इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या स्तर वैद्युत आवेश बल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाई होगा अभिकेंद्र बल क्या होता है, mb²/r होता है, और इसके बाद ये होता है। अब इसके बीच में हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे स्तर वैद्युत बल। अब स्तर वैद्युत बल कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, जो कूलाम का नियम होता है उसी की तरह से स्तर वैद्युत बल निकालते हैं, स्तर वैद्युत निकालते हैं। अब देखिए कूलाम, जैसे ये भी मान लीजिए का भी सही है कि ये है, तो ये होता है 1/4πε0 और दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी एक Zd है और एक E है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो r का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए क्या आया, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आया mb² r 1/4πε0 और ये हो जाएगा Ze² r²।
दोस्तों ये आई। अब देखिए बोर की तीसरी परिक्रमणा देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है जो एग्जाम में 100% आने की चांसेस हैं। जब परमाणु का कोई भी स्पेक्ट्रम किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है। देखिए दोस्तों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जाओं में जो अंतर होता है उसके बराबर ऊर्जाओं का अवशोषण करता है। देखिए, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन मतलब वहाँ से निकलती है ऊर्जा उतनी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यानी ये देख लीजिए, इसको हमने ग्राफ में दर्शाया हुआ है, एक चित्र ड्राइव किया है, उसमें हमने दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये भी उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। तो इस उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या होता है, उत्सर्जन संक्रमण बोलते हैं। यानी इसको क्या हो जाए, इसके अंतर के बराबर, यानी E2 माइनस E1 बराबर h²। इसको हम बोलेंगे उत्सर्जन संक्रमण। उत्सर्जन संक्रमण। इसी तरीके से देखिए, ये निम्न ऊर्जा स्तर में से और उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो ये क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। देखिए दोस्तों, इसको भी हम इसी तरीके से दर्शा दे रहे हैं, E2 माइनस E1 बराबर h² होगा और इसको हम कह देंगे अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल को देखा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे की वीडियो को बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।